राधे राधे दोस्तों। भगवान से ही कामना है कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ दुरदुरिया चबाने और मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है, रेडी हो गई हूँ, सब कुछ लगा लिया। सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि सिंदूर वहीं लगाया जाता है, बिंदी भी लगाई जाती है, लेकिन बिना बिंदी के नहीं जाते हैं। एक बिंदी रखी हुई थी, लगा ली, वहाँ अलग से बिंदी लगाई जाएगी। और जो होता है तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। खाना बना के जा रही हूँ मैं। चावल बन चुका है, सब्जी बन रही है, आटा गूंद के रख दिया है ताकि आऊँ तो सिर्फ रोटी सेकनी रहे। वैसे सब्जी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा और पका लेते हैं, 5 मिनट बस। तो दोस्तों चलिए निकलते हैं, बहुत देरी हो रही, सब लोग बुला रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों रास्ते में हो रही थी बारिश, हम लोग को भीज के जाना पड़ा था। ये देखिए रंग लग रहा है पैरों में, और पैर में रंग लगता है, सिंदूर लगता है, तेल लगता है, बिंदी लगती है, सारा सुहाग का जितना सामान होता है सब लगाया जाता है। और पूजा का पूरा वीडियो नहीं बना पाए हैं, लेकिन पूजा में क्या क्या यूज होता है उसका बनाए हैं। ये देखिए लाई, गुड़, चना, मीठा और पान के पत्ता के ऊपर गौर बनाई जाती है। ये कलसा है, दिया है, ये देखिए गौर बनाई जा रही है। और गोबर, गाय के गोबर से गौर बनाई जाती है। मट्टी के ढलकी रहती है, मतलब मट्टी के टुकड़े रहते हैं चिकनी मिट्टी के, उसकी पूजा की जाती है। 7 ढलकी रहती है। और देखिए सब कुछ हो रहा है। पूजा स्टार्ट होने के बाद नहीं बना पाए थे, ये थोड़ा सा हम अपना ले लिए थे बस। और बस रोक दियो माई। तो दोस्तों चलिए फाइनली मैं आ गई हूँ दुरदुरिया चबा के। अब आगे आगे घर में इतना तेल लगा दिया, वहाँ तेल, सिंदूर, बिंदी सब लगता है ना, रंग लगता है। तो चलिए चलते हैं, अब आगे आगे जो होता है वो सब दिखाते हैं। बहुत थक गए। तो दोस्तों मैं दुरदुरिया से लौट आई थी, आप लोगों से मिली थी। लौटने के बाद उसके बाद मैं दिन भर बैठी हुई थी। कुछ एक शादी है बगल में, आप लोगों को बताया था शायद, प्रोग्राम था वहाँ पर, तो वहाँ पर गई थी। मतलब चावल वाल हम लोग क्या बीनने जाना पड़ता है। चावल है, दाल है, और गेहूँ पछोरने गाँव में एक दूसरे के घर सब लोग जाते हैं जब शादियों का दिन होता है। तो वहाँ सब अच्छा लगा मुझे। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, ख़ास करके औरतों से ये बात करना चाहती हूँ कि जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ उस औरत को है जिसको नहीं हो रहा है। मैं खुद उस समस्या से जूझ चुकी हूँ, तो मैं उसकी तकलीफ़ को समझती हूँ। चाहे जो कोई भी हो, दुनिया में कोई भी औरत हो, तो अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो उसको उससे आपके कहने से ज़्यादा उसको और तकलीफ़ होती है। जिस बच्चे के बारे में आप पूछ रही हैं ना कि क्यों नहीं हुआ, आपसे ज़्यादा उसको इंतज़ार होता है उस औरत को जिसको नहीं होता है। वो भगवान से आप कहिए या चलते चलते पत्थर से मनाती हुई चलती है, हे भगवान हमको भी एक बच्चा हो जाए। वो यहाँ तक कहती है कि हमको कानी लड़की ही हो जाए, एक आँख से अंधी। तो आप ये सोचिए कि आपको उसका इंतज़ार है दूसरे के बच्चे का, और उसको कितना इंतज़ार होगा अपने बच्चे का। तो किसी को कुछ बोलने से पहले सोचिए, किसी का दुख का कारण मत बनिए। अगर किसी का दुख के कारण बनते हैं तो उस कारण को ही ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो ये पूछो कि तुमको कोई तकलीफ़ है, कहीं दवाई ववाई करा रही हो, नहीं करा रही हो तो आप कुछ जानते हो तो उस बारे में उससे बात करिए। या हो सकता है कि उस औरत में कोई कमी ही ना हो, कमी कोई दूसरी हो, या हो सकता है बहुत से, मैंने ऐसी लेडीज़ को देखा है, ऐसी औरतों को देखा है जो कि बच्चा ना होने का कारण ना पति में कमी है ना पत्नी में कमी है, बच्चे नहीं हो रहे, ऊपर वाले की देनी है। और होते हैं लेकिन एक समय से होते हैं। मेरी खुद की भाभी को मैं बता रही हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। 5-6 साल उनको बच्चे नहीं हुए और सभी लोगों ने बोला डॉक्टर को दिखा दो, ये है वो। मेरे भाई ने बोला कुछ नहीं करना है, देना होगा उसी दिन ऊपर वाला देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी साल उनके घर में एक गुड़िया का जन्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा उस इंसान को इंतज़ार होता है, ज़रूरत होती है। कौन मांग में सिंदूर पड़ने के बाद हर औरत की एक यही चाह होती है कि हमको एक बच्चा हो जाए। अगर नहीं हो रहा है ना, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है। आप तो सिर्फ हर महीने इंतज़ार करते हैं, हाँ इनको बच्चा नहीं हुआ। उसको वो समय उसके लिए कितना तकलीफ़ भरा होता है। जब वो पूरा महीना इंतज़ार करती, हो सकता है इस बार भगवान मेरी गोद भर दे, और नहीं होता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है।
आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ना कोई मर्द सोच सकता है, ना कोई औरत ही सोच सकती है। इतनी जो कहते हैं ना, जिसका दर्द वही जाने, तो जो उस दर्द से गुजरा होता है ना वही जानता है। और कुछ लोग उस अपने दर्द को भूल जाते हैं। भगवान देंगे। हमने एक देखा है औरतों को 15-15, 16-16 साल बाद प्रेग्नेंट होते हुए। तो किसी भी औरत को कुछ भी बोलने से पहले, या किसी भी लड़की को, आप 16 साल में शादी कर दी, लड़की आपके घर आ गई, तो क्या वो 16 साल में बच्चा पैदा हो जाएगा उसको? हर एक चीज़ भगवान भी, जब उसका शरीर गवाही देगा तब भगवान बच्चा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस हाँ शादी हो। आपसे ज़्यादा इंतज़ार उस परिवार को, उस औरत को होता है। आप लोगों के बार बार पूछने के कारण उस परिवार जो उसका साथ दे रहा होता है ना, उस परिवार में कड़वाई आने लगती है। औरत हो के औरत के दुश्मन मत बनिए। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। किसी का दुख का कारण मत बनिए अगर सुख नहीं दे सकते तो। ये तो कतई किसी औरत से पूछिए ही नहीं कि तुम्हारे बच्चा कब होगा। जब होगा आपको पता हो। कोई छुपाने वाली चीज़ है, कोई छुपा पाएगा? या आज तक किसी ने छुपाया है? कोई छुपाने वाली चीज़ बहुत छुपाएगा, 2 महीना 4 महीना, उसके बाद तो अपने आप ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई कि सबको पता चल जाएगी। हम तो कभी किसी से नहीं पूछते हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी भाभी हैं, मेरी बहनें हैं, हम सिर्फ ये पूछते हैं कि हाँ कोई तकलीफ़ है तो बताओ, ले चलते हैं कहीं दिखाते हैं। उनके सुख का कारण बनिए, उनके दुख का कारण मत बनिए। वो आपसे ज़्यादा वो इंतज़ार करती है। हाँ आप आशीर्वाद दीजिए, भगवान से प्रे करिए कि हाँ उस औरत की या उस लड़की की गोद, आपकी बहन हो, भाभी हो, बहू हो, कोई भी हो, भगवान उसकी गोद भरे। हम कहते हैं कोई भी ना हो, अगर आप उसको सिर्फ जानते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दवा लेने जाती थी डॉक्टर के यहाँ, लेडीज़ डॉक्टर के यहाँ, कुछ और कारण से जाती थी, बच्चे के लिए नहीं जाती थी। इस समय मेरा मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कुछ, तो उसके लिए जाती थी। वहाँ एक लेडीज़ आती थी, वो ठाकुर थी, अगर वो मेरा हो सकता है मेरा वीडियो देख रही हूँ तो वो मतलब मुझसे बहुत एज उनकी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने देखा मतलब सुना कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उन्होंने तुरंत पैर पकड़ लिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। और जब भी सुबह शाम में पूजा करती थी ना, ये कहती थी भगवान उनको हो जाए। बल्कि मैं उनको जानती भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 मिनट की दुआ मिले हुए थे हम लोग। तो भगवान से यही मनाती, भगवान उनको बाबू हो जाए, भगवान उनको बाबू हो जाए, भगवान उनको बाबू। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 3-4 महीने बाद उस औरत से मिली ना, तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उससे ज़्यादा खुशी हमको ही है कि हाँ भगवान तुमने मेरा कहना माना। तो आप अगर क्या कहते किसी के लिए कुछ मांगते हैं ना, दूसरे के लिए भी अगर पूरा हो जाता है ना, तो आपके मन में खुशी होती है। अपने मांगे हुए सामान, जैसे आप कुछ मांगते हैं पूरा होता है, खुशी होती है, वैसे आप किसी दूसरे के लिए भी कुछ मांगेंगे ना, तब वो आपको खुशी होगी। तो किसी के दुख का कारण मत बनिए। प्लीज़ किसी औरत से ये मत पूछा करिए कब हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मत पूछिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंतज़ार उस औरत को है। मांग में जब जिस दिन सिंदूर पड़ता है ना, उसके दूसरे दिन से हमको इंतज़ार होता है अपने बच्चे का। आपको भी होता होगा। किसी को भगवान ने सुन लिया, दे दिए, किसी को नहीं दे रहे हैं, तो इसका कारण ये मत बनिए। अच्छा कारण, किसी के दुख का कारण मत बनिए। प्लीज़ सभी से कह रही हूँ कि आपके घर में बहू है या बेटी है, उसका मजबूत सहारा बनिए। आज नहीं तो कल होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी तो होगा। तो इसीलिए अगर आप सभी को मेरी बात गलत लगी हो, कुछ भी गलत मैंने बोला हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और अगर सही बोला हो तो कमेंट करके बताइएगा। और जो कुछ भी हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके मेरी इस बात पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे और भी लोगों को शेयर करिएगा जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जय हिंद, जय